नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं 2010 की एक बहुत ही चर्चित फिल्म द सोशल नेटवर्क के बारे में। हाँ, ये फिल्म फेसबुक की शुरुआत और मार्क जुकरबर्ग की कहानी बताती है, जैसा बेन मजरिक की किताब पर बनी फिल्म के सारांश में दिया गया है। बिल्कुल। हमारा इरादा है कि हम इसकी कहानी के जो अहम मोड़ हैं, किरदारों के बीच जो तनाव है और इसके पीछे जो बड़े सवाल छिपे हैं उनको समझें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है जैसा कि बताया गया है 2003 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। मार्क जुकरबर्ग का अपनी गर्लफ्रेंड एरिका ऑलब्राइट से ब्रेकअप होता है और फिर वो गुस्से में एक ब्लॉग लिखते हैं और उसके बाद बनाते हैं फेस मैश। हाँ, फेस मैश, जिसमें वो यूनिवर्सिटी की लड़कियों की तस्वीरें लगाकर लोगों से उनकी हॉटनेस रीडिंग करवाते हैं। ये तो काफी विवादास्पद रहा होगा। बहुत ज्यादा। और इसी हंगामे की वजह से अनजाने में ही सही, जुकरबर्ग विंकलेवॉस बंधुओं की नजर में आ जाते हैं। अच्छा, कैमरन और टाइलर विंकलेवॉस। हाँ, वो और उनके पार्टनर दिव्या नरेन, वो जुकरबर्ग के पास एक आइडिया लेके आते हैं, harvardconnection.com बनाने का, एक तरह की एक्सक्लूसिव सोशल नेटवर्किंग साइट। और जुकरबर्ग मान जाते हैं। वो हाँ तो कह देते हैं, मगर असल में उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। वो उन्हें क्या कहते हैं, टालते रहते हैं। अच्छा, मतलब वो हार्वर्ड कनेक्शन पे काम करने का दिखावा करते हैं, पर असल में वो अपने दोस्त एडवार्डो सावेरिन के साथ मिलकर अपनी खुद की वेबसाइट द फेसबुक पर तेजी से काम शुरू कर देते हैं। एडवार्डो सावेरिन, जिन्होंने शुरू के पैसे भी लगाए थे, है ना? सावेरिन ने ही इनिशियल फंडिंग दी थी और ये वेबसाइट द फेसबुक हार्वर्ड में देखते देखते पॉपुलर हो जाती है। हाँ, और फिर हार्वर्ड से निकलकर दूसरे बड़े कॉलेजों में भी फैल जाती है। तेजी बहुत थी, लेकिन जैसे जैसे ये बढ़ती है, अंदरूनी दिक्कतें भी बढ़ने लगती हैं और तभी कहानी में एंट्री होती है शॉन पार्कर की। शॉन पार्कर। अरे वाह, नैपस्टर वाले शॉन पार्कर जो उन्हें म्यूजिक इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया था। हाँ, वही। सारांश बताता है कि पार्कर के आने से जुकरबर्ग को बड़े सपने देखने का, मतलब ग्लोबल जाने का आइडिया मिलता है। और वेबसाइट का नाम छोटा करके फेसबुक करना, ये भी पार्कर का ही आइडिया था शायद। बिल्कुल। पार्कर उन्हें सिलिकॉन वैली के बड़े इन्वेस्टर्स से मिलवाते हैं और खुद कंपनी के प्रेसिडेंट बन जाते हैं। लेकिन पार्कर का आना जुकरबर्ग और सेवरिन की दोस्ती के लिए अच्छा साबित नहीं हुआ, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। पार्कर सेवरिन को बिजनेस के लिए एक रुकावट की तरह देखते थे, खासकर तब जब सेवरिन ने गुस्से में कंपनी के बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए थे। यहीं से वो दरार गहरी होनी शुरू हो गई। और फिर वो कदम उठाया गया जहां सेवरिन की हिस्सेदारी को कह सकते हैं चालाकी से बहुत कम कर दिया गया। ये फिल्म में विश्वासघात का एक बहुत बड़ा मोमेंट है। यकीनन। और ये अकेला कानूनी मामला नहीं था। एक तरफ विंकलेवॉस बंधु और दिव्या नरेंद्रा थे। हाँ, वो कह रहे थे कि जुकरबर्ग ने उनका आइडिया चुराया है। सही। और दूसरी तरफ एडवार्डो सावेरिन भी अपने हक के लिए, अपने शेयर्स के लिए कानूनी लड़ाई शुरू कर देते हैं। मतलब सफलता के साथ साथ ये सारी कानूनी लड़ाइयां भी चल रही थी। ये दिखाता है कि स्टार्टअप वर्ल्ड कितना कॉम्प्लेक्स हो सकता है। बिल्कुल। आइडियाज, ओनरशिप, शुरुआती वादे, ये सब बहुत उलझ जाते हैं जब चीजें तेजी से बढ़ती हैं। और फिल्म का अंत, वो भी काफी सोचने पर मजबूर करता है। जुकरबर्ग दुनिया के सबसे कम उम्र के अरबपति बन जाते हैं, लेकिन उन्हें एकदम अकेला दिखाया गया है। वो आखिरी सीन याद है? हाँ, जहां वो अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड एरिका को फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं और फिर बार बार पेज रिफ्रेश करते रहते हैं। वो सीन बहुत कुछ कहता है। अरबों डॉलर की कंपनी बना ली, दुनिया को कनेक्ट कर दिया, पर खुद एक पर्सनल कनेक्शन ढूंढ रहे हैं। शायद ये उस कीमत की तरफ इशारा है जो उन्होंने चुकाई। क्या कीमत? दोस्ती, भरोसा। हाँ, दोस्ती, भरोसा, शायद अपने अंदर का कुछ हिस्सा। तो कुल मिलाकर ये कहानी सिर्फ फेसबुक के बनने की नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। बिल्कुल। ये महत्वाकांक्षा, दोस्ती, धोखा, इनोवेशन और सफलता की असल कीमत के बारे में है। ये दिखाती है कि कैसे एक नया आइडिया दुनिया तो बदल सकता है, पर बनाने वाले की अपनी दुनिया भी उलट-पुलट कर सकता है। हाँ, और फिल्म या सारांश ये फैसला नहीं सुनाता कि कौन सही था, कौन गलत। वो बस उन मुश्किल नैतिक सवालों को सामने रखता है जो ऐसी सिचुएशन में उठते हैं। क्या लक्ष्य इतना बड़ा था कि रास्ते में जो हुआ वो जायज था? ये सवाल दर्शकों के लिए छोड़ दिया गया है। सही। तो ये थी द सोशल नेटवर्क फिल्म की कहानी कि कुछ मुख्य पहलू जैसा हमें सारांश से पता चलता है। एक आइडिया जो हार्वर्ड के कमरे से निकला और दुनिया बदल दी, पर इस सफर में रिश्ते पीछे छूट गए। और यहीं पर एक बड़ा सवाल मन में आता है ना, कि क्या बड़ी कामयाबी या इनोवेशन हमेशा पर्सनल रिश्तों की कुर्बानी मांगते हैं? रिश्तों का संतुलन, ये कितना मुश्किल है, इस पर सोचना चाहिए।